हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल भला चंगा हूँ और यही आशा आपके लिए भी है कि आप भी प्रभु परमेश्वर की असीम दया से, उसके अनुग्रह से बिल्कुल मज़े से हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं। इस चैनल में हम परमेश्वर के अनोखे प्रेम के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमें छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो हमें लेने बहुत जल्दी वापस आने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है, एक तूफान आने वाला है और उसी तूफान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और जी हाँ, साथ ही साथ घंटी भी बजा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले एक तूफान की। क्या आपको पता है पिछले हफ्ते अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक तूफान आया था, हेलिन नाम का, और उस तूफान में करीब 200 से ज़्यादा लोग मर गए। जी हाँ, 200 से ज़्यादा। आपने ज़रूर समाचार सुना होगा और शायद ना भी सुना हो, क्योंकि आजकल मेनलाइन मीडिया जो है ऐसे समाचार नहीं दे रहा है, वो छुपाता है ऐसी बातों को, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर आजकल बड़े ही नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, युद्ध चल रहे हैं और मीडिया लोगों से छुपा रहा है। वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करता है। तो मैं कह रहा था सिर्फ पिछले हफ्ते हेलिन नाम का तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में आया था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मर गए थे। ऐसे समाचार तो अभी तक यूपी बिहार से आते रहे, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश से ऐसे समाचार आने लगे तो जरूर ताज्जुब होता है। और यही नहीं दोस्तों, अगले 12 से 20 घंटे में अमेरिका का ही उसी राज्य में, फ्लोरिडा राज्य में एक और तूफान आने वाला है। इस तूफान का नाम है मिल्टन। और आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, ये तूफान अभी तक आए सारे तूफानों से 100 साल में नहीं आया ऐसा तूफान, उससे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जी हाँ, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अभी तक इतना खतरनाक तूफान कभी नहीं आया था जो अगले 20-22 घंटे में अमेरिका में आने वाला है। क्या ये किसी तरह की चेतावनी है? ये मैं नहीं जानता, ये आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस संसार की सारी घटनाएं ये बता रही है कि पृथ्वी पर कुछ होने जा रहा है। एक तरफ तो युद्ध चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। और बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। बाइबल में ये साफ लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन बाइबल की बातों पर हम क्यों विश्वास करें? बाइबल की बातों पर हमें इसलिए विश्वास करना है क्योंकि बाइबल ना केवल अंत की, लेकिन बाइबल शुरुआत की, आदि की भी बात करती है। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में, कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, चांद सितारे कैसे बने, कैसे घास और मैदान में कैसे घास और पेड़ पौधे उगे, कैसे समुद्र में मछलियाँ आई और कैसे जानवर पैदा हुए और कैसे इंसान यानी मैं और आप होमोसेपियंस का उदय इस पृथ्वी पर हुआ। तो बाइबल हमें बड़ी सफाई से बताती है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। तो हम कैसे विश्वास करें कि बाइबल ने जो बताया है कि शुरुआत कैसी हुई वो सही है? वो इस तरह से हम विश्वास कर सकते हैं कि बाइबल ने जो बताया है कि आज क्या होगा, अंत के दिनों के पहले क्या होगा, वो सब आज कल मेरी और आपकी आंखों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आज जो सारे संसार में हो रहा है इसके बारे में बाइबल में हजारों साल पहले ही बता दिया गया है। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे और ना सिर्फ पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज क्या हो रहा है
और क्यों हो रहा है और कल क्या होने वाला है। बाइबल बड़ी सफाई से, बड़ी गंभीरता से और बड़ी स्पष्टता से बताती है कि इस इतिहास के अंत में क्या होगा, इस दुनिया का अंत का होगा, ये पृथ्वी किस ओर जा रही है, हमारा संसार किस ओर जा रहा है। और यदि आज जो हो रहा है बाइबल में सही तरह से बताया गया है और यदि हम मान लेते हैं कि जो बिगिनिंग में, ये शुरुआत में जो हुआ वो सही है, तो ठीक उसी तरह से दोस्तों ठीक वैसा ही होगा अंत में भी, जैसा कि बाइबल में पहले से लिख दिया गया है। और जी हाँ दोस्तों, बाइबल ये बताती एक तूफान आने वाला है, एक भयंकर तूफान आने वाला है। और जैसे मैंने कहा फ्लोरिडा में अगले 24 घंटे में एक तूफान आने वाला है, तो वहां की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी है कि वो वहां से तटीय इलाकों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भाग जाएं। और लाखों लोगों ने इस बात पर विश्वास किया और सब लोग अपना घर छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, अपने खेत खलियान छोड़ के, अपनी दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं अपनी गाड़ियों में। मैं बधाई देना चाहूँगा इन सारे लोगों को कि इन्होंने साइंस के द्वारा दी गई भविष्यवाणी पर विश्वास किया कि हाँ तूफान आने वाला है। सैटेलाइट इमेज बता रही है कि तूफान आने वाला है और ये सारे लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये बुद्धिमान लोग हैं, इन्होंने अपनी जान बचा ली है। लेकिन शायद कुछ मूर्ख लोग भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते, हम किसी तरह से इस तूफान में बच जाएंगे। नहीं दोस्तों, जब तूफान आएगा और बहुत ही खतरनाक तूफान, जैसा कि 100 साल में नहीं आया, तो 20 से 25 फीट ऊंची लहरें तटीय इलाकों में घुसेंगी, घरों में घुसेंगी, दुकानों में घुसेंगी, मार्केट्स में घुसेंगी, शॉपिंग मॉल्स में घुसेंगी, तब बचना बहुत मुश्किल होगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि यदि आप ऐसी किसी जगह रहते हैं और यदि आपको चेतावनी दी जाती है तो आप वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और यही चेतावनी बाइबल देती है और यही चेतावनी आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको दे रहा हूँ। बाइबल में साफ लिखा है कि अंत के दिनों में एक तूफान आएगा, इसका नाम होगा क्लेश और महाक्लेश। 3.5 साल और 3.5 साल, पहले 3 साल में पृथ्वी पे बहुत सारे युद्ध होंगे और बहुत सारे अकाल पड़ेंगे, मरियां पड़ेंगी। और उस समय 2 भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे इजराइल में जो सारे लोगों को चेतावनी देंगे। और एक तानाशाह उठ खड़ा होगा 666, वो सारी दुनिया को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन 3.5 साल के बीतने के बाद वो यरूशलेम में जाएगा, यरूशलेम के मंदिर में जाएगा, एक नया मंदिर जो बना होगा, जो कि टेम्पल माउंट पे होगा। अभी तो वहाँ डोम ऑफ द रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है, लेकिन बाइबल बताती है कि अंत के समय में वहाँ पर एक यहूदी मंदिर होगा, तीसरा यहूदी मंदिर जो फिर से बन जाएगा। और एंटी क्राइस्ट वहाँ जाकर उस मंदिर को भ्रष्ट करेगा, उसको अपवित्र करेगा। कैसे? वो अपनी मूर्ति वहाँ लगाकर लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को कहेगा कि मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो। और यहूदी लोग मूर्ति पूजा करने से इनकार कर देंगे और उसके बाद वो उनका महासंहार करेगा, उनको नष्ट करेगा। और 3.5 साल अगले वो सारी दुनिया के लोगों को जो उसकी पूजा नहीं करेंगे उनको उनका सिर कलम करके मार डालेगा। तो ये 7 साल का तूफान सारी दुनिया में आने वाला है। इस तूफान का केंद्र तो इजराइल होगा, लेकिन ये तूफान सारी पृथ्वी को निगल लेगा। तो दोस्तों, बाइबल ने बताया है और बाइबल ये चेतावनी देती है कि हमें बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए, हमें इस तूफान से बचना चाहिए। इस तूफान से बचने का एक तरीका है और वो तरीका है कि हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर की शरण में ले आएं और शैतान के द्वारा भेजा गया जो तानाशाह इस पृथ्वी पर आने वाला है उससे बच जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं। जी हाँ, सृजनहार परमेश्वर जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, जिसने चांद सितारों को बनाया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो इस पृथ्वी पर आया, उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी जान दी। उसके खून से, उसके बहे हुए लहू से हमारे पाप धुलकर साफ हो सकते हैं, हम पवित्र बन सकते हैं। इस तूफान में मरना तो मुझे और आपको चाहिए, क्योंकि पाप तो हमने किए। इस पृथ्वी पे जीवन में हमने
दुराचार में अपने दिन गुजारे, हमें तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन खुशखबरी ये है, सुसमाचार ये है दोस्तों कि हमारी मौत प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। वो क्रूस पर मर गया कि हम एक नया जीवन प्राप्त कर सके, अपने जीवन में पापों से बच सके, इस आने वाले तूफान से बच सके, नरक से बच सके, आग की झील से बच सके। तो मेरे और आपके लिए रास्ता है, यही है सुसमाचार कि आप इस आने वाले बहुत भयंकर समय से बच सकें, इस तूफान से बच सकें, नाश ना हों, परंतु हमेशा का जीवन प्रभु यीशु मसीह में पाएं। तो क्या आप बचना चाहते हैं? क्या आप भी बुद्धिमान हैं, उन लोगों के समान जिन्होंने प्रशासन की चेतावनी को सुना और तटीय क्षेत्रों से भाग खड़े हुए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए? आप भी बुद्धिमान बने, आप भी परमेश्वर की इस चेतावनी को, बाइबल की इस चेतावनी को, इस संदेश की चेतावनी पर विश्वास करें। 7 साल का बहुत बुरा समय इस पृथ्वी पर आने वाला है। उसकी तुलना में जो 2-2.5 साल के आपने लॉकआउट और लॉकडाउन देखे कोविड के समय में, वो सिर्फ पिकनिक के समान थे, वो सिर्फ ट्रेलर थे। उससे कहीं भयंकर और खतरनाक समय आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये बाइबल में पहले से लिख दिया गया है और बाइबल में पहले से ये भी बता दिया गया है कि हम किस तरह से बच सकें इस तूफान से, नरक से और आग की झील से। बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि हम उद्धार, मुक्ति या नजात पा सकें। केवल एक नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके क्रूस पर विश्वास करें, उस पर क्रूस की उसकी मृत्यु जो उसने आपके लिए सही, उस पर विश्वास करें। अपने घुटने पर आए, दीन बने, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह से नया जीवन मांगे, एक नया जन्म मांगे, उसकी पवित्र आत्मा मांगे और एक नया जीवन पाकर उसकी सेवा में, उसकी गवाही में लग जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप इस संदेश को समझ सकें और प्रभु यीशु मसीह की शरण में आकर आने वाले विनाश और सर्वनाश से बच सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।